हरे कृष्णा। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या हम अपने मृत प्रियजनों से मिल सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको छोटी सी चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जन्म मृत्यु कैसे होती है, सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर से आत्मा छोड़ के हमें चली गई है और वो आत्मा दोबारा जन्म लेगी। ठीक है, असल में वो आत्मा नहीं होती है जो कि हमारा शरीर छोड़ती है। असल में वो सूक्ष्म शरीर होता है जो कि हमारा शरीर छोड़ता है। ठीक है ना। ये हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना है। मैं पंच महाभूत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 5 शरीर से। हमारे पास में 5 शरीर हैं। सबसे पहले हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है, अन्नमय कोश ये जो हमारा शरीर है ये बना है। प्राणमय कोश वो है जहाँ पर हमारी 72,000 नाड़ियाँ बहती हैं और इन दोनों की जो बीच की कड़ी है वो है हमारे श्वास। ठीक है, तो जब हमारे श्वास की कड़ी टूट जाती है तो ये यहीं रह जाता है और ये जो हिस्से हैं ये चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा मनोमय कोश है, इसलिए हमारी सारी की सारी मेमोरी इस शरीर में उपस्थित होती है। इसको विज्ञान नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ, लेकिन जब आप मेडिटेशन में जाएंगे तब अपने पुराने जन्मों के बारे में भी आप जान सकते हैं, इस शरीर का एक्सेस लेकर, इस शरीर में पहुंचकर। ये ऐसा आज भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद में अगले जन्म में करेंगे, ऐसा आज भी कर सकते हैं। आपने केवल श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है अपने, क्योंकि ये श्वास आपके बीच की कड़ी है। तो पहले आप जाएंगे प्राणमय कोश पर और प्राणमय कोश पे से आप पहुंचेंगे मनोमय कोश पर। मनोमय कोश में जाने के बाद में आपको अपने सारे के सारे पिछले जन्म आपको दिखाई देंगे। आपने इसी घर में जन्म क्यों लिया, आपने अपनी माता का चुनाव कैसे किया, ये सब कुछ आपको पता लगेगा। यानी कि जब आपने अपनी पास्ट लाइफ में अपना शरीर छोड़ा होगा तब कौन आपके स्पिरिट गाइड थे जिन्होंने आपको गाइड किया कि आपको लगातार प्रगति के लिए अपने इस फैमिली में जन्म लेना है और आपके साथ में यही चीज़ें होंगी। क्योंकि आप खुद चयन करते हैं अपनी माता का गर्भ जन्म लेने के लिए। आपके लाइफ में क्या परिस्थितियाँ आएंगी, क्या कठिनाई आएंगी, आप खुद तय करते हैं उसको। वो तय क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक आप वो लेसन नहीं सीखेंगे आपकी प्रोग्रेस होना तय नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने किसी बच्चे का एडमिशन कराया कक्षा 1 में, तो जब तक वो कक्षा 1 का पूरा सीख नहीं पाएगा वो आगे प्रोग्रेस कक्षा 2 में आ ही नहीं पाएगा। और अगर कक्षा 1 में अगर वो फेल हो गया तो फिर से दोबारा कक्षा 1 में उसको आएगा। और आप जानते हैं कि सिलेबस हर साल बहुत कठिन हो जाता है। इसी तरीके से कि जैसे किसी ने पिछले जन्म में आत्महत्या की थी, इस जन्म में भी वो आत्महत्या कर लेता है क्योंकि वो सिचुएशन से लड़ना नहीं सीखता। तो जब वो अगला जन्म लेगा तो उसके सामने फिर वही परिस्थिति आएंगी जिसमें उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, परंतु वो जो परिस्थितियाँ होंगी और कठिन होंगी। तो इस जन्म में ही आपको सीखना है जो कि सब कुछ आपको सीखना होता है। और जब आप इस शरीर को छोड़ते हैं तो आपका जितना भी यहाँ पर, जितना भी आपने अभी तक सीखा है, जाना है, वो सब कुछ यहाँ पर होता है। और इसी को लेकर आप अगले जन्म में, अगले गर्भ में स्थापित होते हैं अपनी मर्जी से। अब वो आप 1 साल बाद हो सकते हैं, 200 साल बाद हो सकते हैं, 1000 साल के बाद भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने अनुरूप गर्भ चाहिए होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। मान लीजिए अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपको क्या लगता है कि आजकल क्या अच्छे गर्भ उपलब्ध हैं, क्या अच्छी माताएं उपलब्ध हैं? आज के समय में मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक माताएं ऐसी होंगी जो कि एक बहुत अच्छी सोल को जन्म देने वाली होंगी। हाँ, राक्षस जरूर पैदा होंगे क्योंकि जितनी भी बुरी आत्माएं हैं वो सब की सब आजकल इस धरती पे हैं। क्योंकि वो जो नीचे वाले लोग हैं ना, हमारे 7 लोग होते हैं, है ना। हम चौथे लोक में हैं, हमारी 7 डायमेंशंस होती हैं, हम चौथे डायमेंशंस में हैं। तो जो नीचे के 3 लोग हैं वो नर्क आप समझ लीजिए और ऊपर के जो लोग हैं वो आप देवलोक समझ लीजिए। तो जो नीचे के लोग हैं ना वो खाली हो गए। खाली क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पे जो सूक्ष्म आत्माएं रहती थी ना, सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं जिनको भूत पिशाच कहा जाता है, उन्होंने तो जन्म लेके वो इंसान के रूप में आ गए। आप देख नहीं रहे कितने कुकृत्य होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गैंग रेप हो जाता है, उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। लगातार क्राइम बढ़ने पर ही है। लगातार आदमी ये सोचता है कि मैं इसको हार्म कैसे पहुँचाऊँ,
मैं इसका नुकसान कैसे कर दूँ, मैं इसकी बेटी के साथ में ऐसा क्या कर दूँ, ठीक है ना। आप देखते ही हैं, आपसे कोई बातें छुपी नहीं है, सब कुछ आपको पता है। इसलिए तो हम बात कर रहे थे कि आप अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझी कि हमारा जन्म कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि जब एक बुरी आत्मा निकलती है शरीर को छोड़ के, ये जो शरीर रह गया है, लेकिन वो जो था उसका जो 4 जो शरीर बचे, सूक्ष्म शरीर उसके, वो किसी ना किसी गर्भ के अंदर तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि हजारों लाखों बुरे गर्भ हर पल उपलब्ध हैं, अच्छे गर्भ बहुत मुश्किल से उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर जब एक आत्मा बाहर निकलती है, तो अगर वो बहुत अच्छी आत्मा है तो वो प्रतीक्षा कर सकती है देवलोक में, देवलोक में जाकर वो प्रतीक्षा कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए आपके पिता हों, आपके पति हों, आपके भाई हों, अगर उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से उनका पुनर्जन्म होगा या फिर जल्दी से किसी और गर्भ में स्थापित हो गए होंगे। अगर वो किसी और गर्भ में स्थापित हो गए होंगे तो आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, आप उनसे भेंट ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो देवलोक में होंगे तो आप उनसे भेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमने बनाया था स्पिरिट गाइड मेडिटेशन, जिसमें आप बहुत रिलैक्स होकर उनको साक्षात रूप में देख पाते हैं। ये वीडियो मैंने लगभग 3 साल पहले बनाया था, 3 या 4 साल पहले। उसमें मुझे एक कहानी याद आती है, एक कमेंट था उसमें जो कि सिंगापुर से एक भारतीय महिला ने किया था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत धन्यवाद कर रही है मेरा ये मेडिटेशन बनाने के लिए, क्योंकि उनको डिप्रेशन था पिछले 3 या 4 साल से। वो नींद की गोलियां खा खा के सोती थी, उनको नींद नहीं आती थी। बहुत सारे उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। कमेंट में उन्होंने ये बताया था कि उनका भाई से उनका झगड़ा हो गया था किसी बात पर, और उनके भाई ने उनसे ये कहा था कि जा चली जा यहाँ से, और अंत समय में तू मेरा चेहरा तक नहीं देख पाएगी। और हुआ भी ऐसे ही। वो सिंगापुर में थी उस समय पर, और जब उनके भाई की मृत्यु हुई तो वो उनका चेहरा नहीं देख पाई। तो भाई बहन का प्यार, वो भले ही कितना लड़ लें या झगड़ लें, लेकिन भाई बहन का प्यार तो प्यार ही होता है, अनकंडीशनल लव जिसको हम कहते हैं, सच्चा प्यार। तो उनकी मृत्यु के बाद में वो डिप्रेशन में चले गए कि मेरे भाई ने मुझसे ये कहा था, अगर वही चीज़ पूरी होगी तो मेरा भाई इस दुनिया से मेरे से नाराज होकर गया है। और वो डिप्रेशन में चले गए, उनको नींद नहीं आती थी, वो नींद की गोलियां खा खा के सोती थी। फिर एक दिन अचानक से उनको मेरे चैनल पर उनको मेडिटेशन मिलती है। मेडिटेशन ये मिलती है कि स्पिरिट गाइड मेडिटेशन वो करती हैं, और करने के बाद में वो एक बहुत गहरे नींद में सो जाती हैं, बहुत गहरे नींद में, विदाउट एनी मेडिसिन। याद रखिए, उनको 3 साल से नींद नहीं आई थी, और जब तक वो गोलियां नहीं खाती थी उनको नींद नहीं आती थी। लेकिन उस मेडिटेशन को करने के बाद में वो बहुत गहरी नींद में सोई। फिर पता क्या हुआ, उन्होंने मुझे धन्यवाद क्यों दिया? उन्होंने कहा कि मेडिटेशन के दौरान मैंने अपने भाई को देखा देवलोक में। उनका भाई उनसे कह रहा है कि बेटा मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। उसके सर पे हाथ फिराया कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तो खुश रह, तो क्यों इतना परेशान है ना? और मैं तो तुझे हमेशा देखता हूँ और मैं तुझे हमेशा प्यार करूँगा। मैं तो यही हूँ तेरे चारों तरफ, तेरे आसपास में। तुझे लगता है कि मैं तुझसे दूर चला गया हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी तुझसे दूर नहीं गया। ये सुनने के बाद में वो महिला मतलब इतना रोई, बहुत रोई। और वो कमेंट पढ़ने के बाद भी मेरी आंखें थोड़ी सी नम हो गई। ठीक, बहुत अच्छा कमेंट था वो। और उसके बाद में वो बहुत गहरी नींद सोई विदाउट एनी मेडिसिन, क्योंकि वो जो बोझ था उनके मन के अंदर से, जो 30 मिनट की मेडिटेशन है उसने उसको हटा दिया, उसने वहाँ से बोझ निकाल दिया। फिर वो रात को भी बहुत चैन से सोई, और जब सुबह सुबह उठी तो इतना ताज़ा उन्होंने कभी फील नहीं किया जितना ताज़ा उन्होंने उस दिन फील किया, क्योंकि वो एक दिव्य लोक से आ रही थी। तो हाँ, मृत जनों से मिला जा सकता है, लेकिन अगर उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया है तो इस तरीके से। और इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपका शरीर कैसे काम करता है। ठीक है, विज्ञान के तौर पर तो समझना ही होगा आपको कि हमारा वैज्ञानिक तौर पर शरीर कैसे काम करता है, परंतु आध्यात्मिक तौर पर भी समझना होगा आपको कि आध्यात्मिक तौर पर हमारा शरीर कैसे काम करता है। मृत्यु होने के बाद में हमारा शरीर के साथ में क्या होता है, हमारी जो सूक्ष्म शरीर है जिसको हम आत्मा भी कहते हैं,
उसके साथ में क्या होता है। अच्छा, अगर वो मृत्यु के बाद में हमारा सूक्ष्म शरीर निकलता है तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा क्या है फिर? इसका उत्तर मैं आपको किसी अगली वीडियो में आपको दूंगा। तो ये मेडिटेशन है वो आप इसको कर सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। ये मेडिटेशन आप कीजिए, बहुत लाभदायक है। इस मेडिटेशन ने कई लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला है। कई लोग इसे डिप्रेशन से बाहर निकल गए हैं और नींद उनकी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी योगा, विदाउट एनी फूड चेंज, केवल और केवल 30 मिनट की ये मेडिटेशन करने से। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको इसी तरह की जानकारी मिलेगी। तो अवश्य ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके आप अवश्य जाइएगा। ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, परमात्मा सभी का भला करें।